दुष्यंत की कॉन्स्टिट्यूएंसी में दुष्यंत को चुनौती देंगे? इसका जवाब वो बेहतर दे पाएंगे। अगर मैं रानिया से चुनाव लड़ रहा होता तो ये सवाल मेरे से बनता। हिसार कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे परिवार का एकमात्र एमपी रहा है तो वो दुष्यंत चौटाला रहे, दूसरा कोई नहीं रहा। किसानों का गुस्सा शांत कर पाएंगे कि लगता है जी आपको भी शांत होगा? किसानों की डेफिनेशन क्या है? ज्यादातर विरोध तो आपका किसान संगठन, मैं आपसे पूछ रहा हूं किसान सर, संगठन मैं जो है जिन्होंने आंदोलन किया वो सर, ये कह रहे हैं सर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किसानों की डेफिनेशन क्या है? संयुक्त किसान मोर्चा, किसान जत्थेबंदियां, राकेश टिकैत जी, चदूनी जी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, या कोई भी किसी गांव के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी? जत्थेबंदी कह सकते हैं। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। किसी गांव के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी आदमी किसी का भी झंडा किसान यूनियन का लेके हाथ में काले रंग का पटका गले में डाल करके मेरी, दुष्यंत जी की या किसी पॉलिटिकल पार्टी की नेता की गाड़ी के सामने आके मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि इसकी डेफिनेशन तो बताओ। अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी की मदद नहीं की क्या नोहर के अंदर जाकर? अभय सिंह के बच्चों ने, मेरे भाइयों ने वोट नहीं मांगे अपने मामा के लिए? क्यों नहीं विरोध करते उनका? किसान जत्थेबंदियां बीजेपी के लिए वोट मांगने वाले अभय सिंह चौटाला का विरोध क्यों नहीं करते? कोई जवाब नहीं किसी के पास। अभी जैसे अब मैं कल को कुरुक्षेत्र में जाकर के अभय सिंह जी की गाड़ी के सामने हमारे कार्यकर्ताओं को किसान के झंडे पकड़वा करके उनका विरोध करवा दूं, क्या ये अच्छा लगेगा? अभी जैसे उम्मीदवार खड़े, बात यह है कि क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन की कॉल है हमारे खिलाफ विरोध करने की? किसी नेता की कॉल है हमारे खिलाफ विरोध करने की? इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई ये कहे कि हम तुम्हें गांव में नहीं घुसने देंगे। अरे गांव में जो बुला रहा है वो भी तो तुम्हारा ही भाई होगा। गांव में जिसके घर में हम जा रहे हैं वो भी तो तुम्हारे गांव का किसान ही होगा। डायलॉग से ही बातचीत हल होती है। किसी की कोई क्वेरी है, अरे बीजेपी वाले तो दूर से लठ मारते हैं भाइयों। मैं किसानों से कहूंगा जो आपके भाई देख रहे हैं कि ये बीजेपी वाले तो तुम्हें आसपास भी नहीं भटकने देते, हमारे कम से कम तुम कॉलर तो पकड़ लेते हो। जो ये हमारे पे गरम हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा हमारे कुर्ता पकड़ लेते हो, कॉलर पकड़ लेते हो, गाड़ी से नीचे उतार देते हो। इन बीजेपी वाले खट्टर साहब को करके दिखाओ ना। ऐसा मत कीजिए। हम बैठ करके मिलजुल करके इसका समाधान निकालें। हमारे से नाराजगी है, हमारे से नाराज हो तो हम आपको मनाएंगे, और नहीं मानेंगे तो फिर वोट में अपनी नाराजगी आप दर्ज करवाइए। आपके अनुसार जो विरोध कर रहे हैं वो किसान न होकर किसी पार्टी विशेष के कार्यकर्ता हैं? ये तो प्रूव ही हो गया आज सुबह। आपने देखा नहीं क्या? आपने सोशल मीडिया पे देखा नहीं क्या? मेरे को सीआईडी का इंटेल था कि अभय सिंह चौटाला के घर पर कल रात साजिश हुई है, आज पिपली गांव में तुम्हारे पर हमला होगा। मैंने फोन कॉल काटा और गाड़ी मुड़ी, इतने में तो सामने आ ही गए थे। एसपी डवाली और सीआईडी की खबर गलत होगी क्या? मैं तो सत्ता में नहीं हूं, उनने मुझे नाम के साथ बताया है कि ये लोग सम्मिलित होंगे। तो सर जो किसान संगठनों के जो झंडे हैं, क्या उन संगठनों के प्रतिनिधियों? मैंने ये कहा था ये झंडे छोड़ दो और इनेलो वाले लेके सामने आओ। किसान संगठन के नेताओं से बात ये क्यों नहीं करेंगे? किसान नेता कोई अलग थोड़ी, हमारे ही हैं। ये जो विरोध हो रहा है अभी आपके पार्टी जो संगठनों के लोग आ रहे हैं, हम वो यही तो मैंने बात करी, मैंने टिकैत साहब से बात करी। उन्होंने कहा कि कौन है? मैंने कहा जी अब नाम तो हमें नहीं पता, ये लोग हैं। तो कहते जी अपनी कैपेसिटी में कर रहा होगा कोई, हमारी तरफ से कोई आदेश। तो अपनी कैपेसिटी में तो आप भी झंडा लेके खड़े हो जाओ। बीजेपी तो अपना कैंडिडेट पा चुकी है, आप लग रहा है कि कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं? क्या पता कांग्रेस हमारा कर रही हो। दीपेंद्र हुड्डा का बयान था कि जो भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी का जीत खड़ा है उसका विरोध करना गलत है, क्योंकि ये तो एक लोकतंत्र का अधिकार है कि वोट मांगना सबका है। या तो वोट से आप उनका बहिष्कार करो या ऐसे किसी के साथ ऐसा है इन बीच। हमारा तो चलो ये हमारे हैं, मैंने कहा कि हमारा तो कुर्ता भी पकड़ लेना, हमें तो कोई नाराज, हमने तो हाथ ही जोड़ने हैं। हमारे को कालख भी पोत देंगे, हमें ये और भी कोई दंड देंगे, हम तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। ये बीजेपी वालों का जब तुम विरोध करते हो तो इनको फायदा होता है। मैं बता रहा हूं किसान लोग साथियों को,
इनका विरोध जितना करोगे इतना इनको फायदा हो जाएगा, क्योंकि आप जो विरोध करने आ रहे हो उनके भी खिलाफ गांव में लोग हैं, वो इनके साथ लामबंद हो जाएंगे। ऐसा मत करो। इन पे जो गुस्सा निकालना है वो वोट में निकालना। ये जो बार बार हम जो आक्रोश दिखाते हैं उसके खिलाफ भी गांव में एक सेंटिमेंट पैदा होता है। ऐसा मत कीजिए। रणजीत सिंह ने एक ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी करी थी कि ब्राह्मणों ने ये जातिवाद बनाया। भाई टिप्पणी अगर किसी ने कोई गलत की होगी तो फिर वो समाज उसको देखेगा। मैं ब्राह्मण समाज का कोई वो तो नेता तो हूँ नहीं। ब्राह्मण समाज को तय करना है क्या करना है। सर, क्या एजेंडा रहने वाला है इस बार का? मुद्दे साफ हैं। देश के अंदर लोकतंत्र बचे, देश मजबूत हो, हरियाणा की आवाज़ लोकसभा में उठे, हमारा प्रतिनिधि मजबूती से वहां पर हरियाणा की आवाज़ को रखे। उनसे चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन से माफी मांगी थी किसानों से, लेकिन जेजेपी का जो एक मौका आया था, जेजेपी ने मौका गंवाया, लेकिन माफी 4.5 साल बाद आपकी माताजी ने मांगी है किसानों से। तो इतना जेजेपी ना तो कानून को समझ में आया, जेजेपी को समझ में क्यों नहीं? जेजेपी ना तो कानून बनाने वाली थी, ना उसे लागू करने वाली थी, ना उसे हटाने वाली थी। सर, किसानों के साथ खड़े होने का जेजेपी किसानों के साथ खड़ी थी। मेरा कोई भी बयान उठा करके देख लीजिए, वो किसानों के पक्ष का था। मैंने फतेहाबाद में भी आकर किसानों के पक्ष के लिए आवाज़ उठाई थी। मैंने पहले दिन और आखिरी दिन तक यही कहा था कि किसानों के इस फैसले को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। लोकसभा के लिए कोई अलायंस की भी, जेजेपी की कांग्रेस की कोई अलायंस की बात चल रही हो? अब कोई बड़े नेताओं के बीच में चल रही हो तो मेरी नॉलेज है। सरकार में रहते हुए आपने पंचायतों में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। अब लोकसभा इलेक्शन में भी क्या आपकी पार्टी जो 50% महिलाओं को टिकट देगी? अब वो संख्या 50% होगी, 20% होगी, 30% होगी, मगर महिलाओं की संख्या जरूर। पार्टी की ओर से कहा गया था हाँ, नवरात्रों की शुरुआत में कैंडिडेट अनाउंस कर दिए जाएंगे, इसलिए अब अगले 1-2 दिन के अंदर लिस्ट फाइनल हो जाएगी और आप पेपर तो लीक होते हैं जी, लिस्ट भी लीक कर दो। सरसा किसकी किस्मत खुलेगी जेजेपी की? सिरसा लोकसभा क्षेत्र से बहुत मजबूत, सशक्त, एक्सपीरियंस्ड उम्मीदवार आपके बीच में है। चौटाला परिवार के एक होने की संभावना कितनी है? चौटाला परिवार तो एक ही है, परिवार का बोला। अभी आपकी एक स्टेटमेंट थी कि दरअसल होता क्या है सर, आपने मेरे से सवाल पूछा, ये आप नहीं चलाते हो। जो मैं जवाब देता हूं उसको आप चला देते हो। नहीं 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 नहीं, वो बीजेपी आईटी होगा जी, वो चलाता होगा। नहीं, सुनो मैं आपसे, मेरी रिक्वेस्ट भी है, मेरे पिताजी से जब जब भी पूछा गया, अजय सिंह जी क्या आपका परिवार एक होगा, वो सवाल किसी ने नहीं दिखाया। मेरे पिताजी एक सकारात्मक व्यक्ति हैं, उनका जवाब सदैव सकारात्मक रहा। उनने कहा जिन्होंने हमें निकाला अगर वो बुलाएंगे तो मैं चला जाऊंगा, मेरे बच्चों को भी ले जाऊंगा। मैं भी आज उन्हीं की बात को दोहरा देता हूं। मेरी पार्टी के वो लीडर हैं, मेरे परिवार के बड़े हैं। मेरे पिताजी ने जो कहा वो ठीक ही कहा कि जिन्होंने हमें निकाला अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि इन्हें वापस बुलाना है तो वो फैसला भी उन्होंने किया था, हमने तो नहीं किया था। ये फैसला भी वही करेंगे, हम नहीं करेंगे। मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूं कि जब दिखाते हैं तो इसको सिर्फ मेरा वर्जन, यानी जो जेजेपी का वर्जन है वो दिखा देते हैं, फिर उसके बाद आप ही लोग, माफ़ी चाहूँगा आप नहीं, आपके साथीगण हरियाणा में अभय सिंह चौटाला के सामने जाते हैं, उससे कहते हैं कि अजय सिंह जी ने कहा कि परिवार एक तब होगा जब चौटाला साहब कहेंगे, और फिर अभय सिंह तिलमिला करके जो है ना अपनी भड़ास निकालते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो इस फैसले के अंदर सबसे बड़ी वो हैं, अथॉरिटी हैं। ऐसा मत कीजिए। अभय सिंह जी से हम ये सवाल ना पूछ रहे हैं, ना उनका जवाब चाहते हैं। ये अथॉरिटी है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, हमें निकालने वाले हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। जब उन्होंने निकाला ये फैसला उनका था, अगर वो हमें वापस बुलाएंगे ये भी फैसला उन्हीं का होगा। अभय सिंह चौटाला जी को इसमें मत परेशान कीजिए, वो वैसे ही ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हम का गुस्से में हो। देखिए जी, एक इंटरव्यू आपको सुन रहे थे हम, आपने ये बताया कि 4.5 साल में 9 लाख लोग किशन जी के कारण, ये तो सरकारी रिकॉर्ड है जी। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 9 लाख लोगों को चंडीगढ़ जाना पड़ा, तो इसमें फेलियर बीजेपी का रहा
किसका? अरे यार 9 लाख लोग चंडीगढ़ उम्मीद लेकर के गए सर, वो काम के लिए गए। तो चंडीगढ़ लोग उम्मीद लेकर के गए हैं, किसी एक के घर पर तो सरकार गए। ने तो दावा किया सरकार आपके द्वार जी। अरे सरकार आपके द्वार भी गई है, उस डाटा को तो मैं गिनवा ही नहीं रहा, मगर चंडीगढ़ में आधी रात को आपके लिए और हरियाणा के जनमानस के लिए किसी के घर के दरवाजे खुले रहते थे तो उस शख्सियत का नाम दुष्यंत चौटाला था। आधी रात को भी जाकर के किसी के घर पर आपको बेल मारने की जरूरत नहीं पड़ती थी, खाना मिलता था, चाय पूछी जाती थी, इज्जत से आप लोगों को वहां पर अपना ठिकाना लगता था। और आम आदमी हरियाणा का कहता था भाई किसी की कोठी में अगर खाली ना हो तो दुष्यंत के चल पड़ो। तो किससे उम्मीद थी? दुष्यंत से उम्मीद थी। दुष्यंत जी ने, मैंने ये रिकॉर्ड बताया है, 9.5 लाख फाइलों को फॉरवर्ड किया है हस्ताक्षर कर करके उप मुख्यमंत्री के तौर पर, और बाकी सारी कैबिनेट जिसमें मुख्यमंत्री और सभी मंत्री कैबिनेट के और राज्य मंत्री मिलाकर के 1.5 लाख का आंकड़ा भी नहीं है। 1.5 लाख एक तरफ, इन बीजेपी वालों के तो दरवाजे ही नहीं खुले होते थे यार। हम प्रैक्टिकल बात करें। हिसार जो लोकसभा से तो तीनों परिवार आपके लड़ रहे हैं, रणजीत चौटाला है, आपकी मदर है, तो इनमें तीनों में से भी हैवी कौन जीतेगा सीट? नहीं, ये तो हैवी तो जनता तय करेगी, तो अपन ने तय थोड़ी करना है। कई बार मुझे पत्रकारों ने कहा भी रणजीत सिंह जी के सामने, आपके दादाजी के सामने आप चुनाव लड़ेंगे? ये तो बड़ा अजीबोगरीब सवाल है। राजनीति अपनी जगह है, हमारे परिवार में आपस में चुनाव पहले भी लड़े गए हैं, हमारा परिवार ही राजनीतिक परिवार है। 90 में आज भी 5 MLA केवल हमारे परिवार के ही, तो राजनीतिक तो है ही ना। हमारा गांव, हमारा परिवार शुरू से राजनीतिक रहा है, अलग अलग राजनीतिक दलों में है, मगर इसमें सवाल हमारे से नहीं बनता, श्री रणजीत सिंह जी से बनता है कि क्या आप दुष्यंत की कॉन्स्टिट्यूएंसी में दुष्यंत को चुनौती देंगे। इसका जवाब वो बेहतर दे पाएंगे। अगर मैं रानिया से चुनाव लड़ रहा होता तो ये सवाल मेरे से बनता।